आज से 4.5 अरब साल पहले सूरज निर्माण के दौरान एक सोलर विंड जनरेट होती है, जिसके जोरदार प्रहार से उसके आसपास बने हुए ग्रहों को प्रचंड धक्का लगता है और जिसकी वजह से जो रॉकी और हेवी प्लैनेट्स थे वो नजदीक ठहर गए और बाकी के ग्रह दूर अपनी अपनी ऑर्बिट में चले गए, जिससे ग्रहों की दो कैटेगरीज बन गई, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरी जोवियन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो रॉक और मेटल से बने हैं। उनकी सतह सॉलिड होती है, उनमें कोई रिंग्स नहीं पाई जाती, उनके पास बहुत कम चंद्र होते हैं या होते ही नहीं, और वे जोवियन प्लैनेट्स की तुलना में छोटे होते हैं। तो चलो आज हम आपको इन ग्रहों से रूबरू करवाते हैं। चलते हैं सौर मंडल की सैर पर। हम आ गए हैं सौर मंडल के सबसे पहले और छोटे ग्रह मर्क्यूरी के पास। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है और दिखने में भी चांद की तरह ही है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। मर्क्यूरी एक गरीब ग्रह है जो लिटरली एक तरफ से भुन रहा है और दूसरी तरफ से जम रहा है। यह आपके ठीक पीछे एक फ्रीजर वाले ओवन में रहने जैसा है। कोई वातावरण नहीं, कोई हवा नहीं, बस प्योर एक्सट्रीम वेदर। दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात में उस गर्मी को बनाए रखने के लिए मर्क्यूरी पर वातावरण नहीं है, इसलिए तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। मर्क्यूरी का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर और एक साल पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है, लेकिन साइड रियल दिन 59 दिनों का होता है। अब चलते हैं सूर्य के दूसरे ग्रह वीनस पर। आसमान में सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह और सौर मंडल का सबसे गर्म प्लैनेट, जिसका दिन और रात का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। घना वातावरण होने की वजह से दिन की सारी हीट ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते ट्रैप हो जाती है, इसलिए रात में भी यह ग्रह उतना ही गर्म रहता है। उसकी एक्सिस 177.4 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो बैकवर्ड रोटेशन करता है। लेकिन वीनस की सबसे अजीब बात यह है कि इसका एक दिन एक साल से बड़ा है। एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर और एक साल 225 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पर बहुत धीमा घूमता है। उसके हैवी वातावरण की वजह से उसकी सतह से सूर्य दिखाई नहीं देता। उसकी सतह ज्वालामुखियों, पहाड़ों और लावा के मैदानों से ढकी हुई है। सौर मंडल के किसी भी ग्रह से ज्यादा लगभग 1600 ज्वालामुखी उस पे पाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मार्ट मॉन्स, जो 8 किलोमीटर ऊंचा है। वहां से आसमान ब्लू नहीं, ऑरेंज येलो दिखाई देता है। वीनस के बाद हम चलते हैं सौर मंडल के तीसरे और सबसे खूबसूरत ग्रह पृथ्वी पर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो इसे गर्मी और प्रकाश का एक आदर्श संतुलन प्रदान करती है। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ ऋतुएं बदलती रहती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन से समृद्ध है, जिससे जीवन संभव है, और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो ज्वार को प्रभावित करता है और हमारी जलवायु को स्थिर करता है। पृथ्वी वास्तव में सौरमंडल में यूनिक है, सौरमंडल का एकमात्र लग्जरियस रिसॉर्ट, और फिर भी इंसान इसे छोड़कर मंगल पर बसना चाहता है। इंसानों का क्या ही हो सकता है। अब देखते हैं एक छोटे, अनजान और खतरनाक साथी को। यह है बेनू। 490 मीटर चौड़ा ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के नजदीक वाली ऑर्बिट में ही सूर्य के चक्कर लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी ऑर्बिट लगभग पृथ्वी की ऑर्बिट की तरह ही है, तो ये हर कुछ सालों में पृथ्वी के एकदम नजदीक से गुजरता है। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के लिए भविष्य में एक खतरा बताते हैं। ईस्वी सन 2135 और 82 में ये पृथ्वी से एक खतरनाक दूरी से गुजरने वाला है। आपको याद है 2016 में इसी एस्टेरॉयड के लिए ओसाइरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया गया था, जो वहां से सतह का सैंपल लेकर 7 सालों के बाद 2023 में वापस धरती पर लौट आया था। और ये पृथ्वी की सतह से इतनी दूर स्थिर दिखने वाले इस छोटे से सैटेलाइट को तो आप जानते ही होंगे। ये है हमारे भारत का गर्व आदित्य L1, जो लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के आसपास एक ही जगह परिक्रमा करता है, जिसे इसरो ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पृथ्वी और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रल यानी संतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंतरिक्ष यान बहुत कम फ्यूल और एफर्ट्स के मंडराता है।
यहाँ से बिना किसी ग्रहण या रुकावट के यान सूर्य की लगातार स्टडी कर सकता है। अब हम आ गए हैं सौर मंडल के चौथे और आखिरी रॉकी प्लैनेट मंगल यानी मार्स पर, जिसका सूर्य से डिस्टेंस है 2279 लाख किलोमीटर। ये एक लाल ग्रह है, आयरन ऑक्साइड से ढका हुआ, मूल रूप से अंतरिक्ष का जंग। यहाँ एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, लगभग पृथ्वी की तरह, लेकिन साल लगभग 687 दिनों का। यहाँ ठंड है, औसतन -8 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वातावरण में 99% कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमोस, और मैं आपको बता दूं, वे आलू की तरह दिखते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर मौजूद है, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा, और वैलस मैरिनेरिस, एक घाटी जो इतनी लंबी है कि ग्रैंड कैनियन फुटपाथ में दरार जैसा दिखता है। दोस्तों, इससे आगे है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि उसे क्रॉस करने के लिए हमें 15 करोड़ किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इस बेल्ट में लगभग 15 लाख एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हमारे सौर मंडल के जोवियन प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जिसकी अनसुनी बातें हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।